नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाता है इन ट्रेडिंग। यानी कि ट्रेडिंग जर्नी में हम अपने माइंडसेट को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, किस प्रकार से ट्रेडिंग के अनुसार, यानी कि ट्रेडिंग में जैसा माइंडसेट होना चाहिए वैसा माइंडसेट कैसे हम बना सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी वीडियो है, डिटेल में मैं बात करूँगा, तो एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी में, यानी कि शेयर मार्केट में आए हैं, तो सबसे पहले लर्निंग पर फोकस करना है आपको। लर्निंग यानी कि सीधा टिप्स, या फिर किसी ने व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम पर सीधा कह दिया इसको बाय कर लो, इसको सेल कर दो, नो। पहले आपको फोकस करना है लर्निंग पर। वैसे भी दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर पैसा समुद्र, मतलब इसकी कोई मात्रा ही नहीं है जितना का पैसा यहाँ शेयर मार्केट में। समुद्र के जितना पानी उतना पैसा हो कह सकते हैं। अब आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए वहाँ से लेने की। अब इसके लिए कोई शॉर्टकट यहाँ पर है ही नहीं। पहली बात, जितने भी लोग लालच और शॉर्टकट से यहाँ पर आए हैं उन लोगों ने डेफिनेटली यहाँ पर लॉस ही किया है। पहली बात ये सत्य है। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा, यानी कि सीखना है। डायरेक्ट कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। खुद पर ट्रस्ट करो, खुद को ऐसा बनाओ सीख कर, चाहे आप बुक्स पढ़ो या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करो, या फिर आप स्ट्रेटजी यूट्यूब पर बहुत सी स्ट्रेटजी वो भी देखो, नो डाउट। पहले सीखने पर ध्यान दो। यहाँ पर अगर आप ऐसा, मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, सिर्फ 3 साल अगर लगाते हैं ना यहाँ पर मार्केट में लर्निंग पर, तो यहाँ पर आपकी कोई मार्केट में ऐसी कोई जॉब नहीं है कि जो आप करेंगे उतना, मतलब उनसे कई गुना ज़्यादा यहाँ कमा सकते हैं। और आजकल नौकरी में आपको पता है कि 5-5 साल तक पढ़ते हैं, फिर भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है मार्केट में कि आपको नौकरी मिलेगी। तो 5-5 साल तक आप पढ़ते हैं, वहाँ पर भी पढ़ते हैं ना, 5 साल के बाद जिसकी गारंटी भी नहीं नौकरी की, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आकर डबल ट्रिपल करना है। यही तो एक गलती होती है। पहले सीखो, आकर 3 साल यहाँ पर, 2 साल 3 साल सीखो, लर्निंग करो, उसके बाद में ट्राई करो। यहाँ पर यही गलतियाँ करते जो 10 में से सेबी ने बताया 10 में से 9 लॉस में, इसी का कारण यही है। यहाँ पर डायरेक्ट को सबको शॉर्टकट में आना है, किसी को सीखना नहीं है, बस आकर लगा देना है, पैसा लगाना और डुबा देना है, फिर मार्केट को गाली गलौज करते हैं मार्केट को। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर सीरियसली शेयर मार्केट में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले लर्निंग पर फोकस करें। जितना हो सके उतना पढ़ो। अच्छी अच्छी बुक्स है मार्केट में मिलती है, ऑनलाइन भी मिलती है, ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सी बुक्स है। आपको जिसमें भी रस है, जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन के रिलेटेड बुक्स पढ़िए, ऑप्शन के रिलेटेड वीडियोस देखिए यूट्यूब पर, या फिर स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो स्विंग ट्रेडिंग पर बहुत सी स्ट्रेटेजी मार्केट में है और यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करना है। ठीक है, बदल नहीं करना। आज उसकी स्ट्रेटजी पर ट्राई किया, कल बदल दी, ये कभी नहीं चलेगा मार्केट में। किसी एक पर जब फोकस करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहला है कि लर्निंग पर फोकस करना। ठीक है, उसके बाद में है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्र अदा करना एक बहुत बड़ा रोल है हमारे इसके अंदर। ट्रेडिंग में भी हर जगह यह लागू पड़ता है दोस्तों, ग्रेटिट्यूड का बहुत महत्व है। यहाँ पर ग्रेटिट्यूड का मतलब, अगर जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट किया, चलो ऑप्शन आपने सीख लिया, कुछ 1 साल से अगर सीख रहे हो और आपको आ गया, तो छोटे छोटे कैपिटल से जब छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते हैं, आपने ऑप्शन 100 में बाय किया, 120 अगर आपको 20 पॉइंट मिल गया तो उसको एंजॉय करें। वो चाहे भले 200 तक चला गया, उसका रिग्रेट नहीं करना है। 20 पॉइंट मिले उसको आपको एंजॉय करना है और थैंक्स बोलना है जिसको आप मानते हैं, या फिर शेयर मार्केट हो सबसे पहले तो, कि आज मुझे ये मिला, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड फील करना है। छोटे छोटे प्रॉफिट से भी ग्रेटिट्यूड करेंगे, और ये अगर कंसिस्टेंट रहेगा, देखो शेयर मार्केट में कोई तुक्का लगा के एक से आज का डबल ट्रिपल बन गया, वो तो कभी कभार बन भी जाएगा, लेकिन जो शेयर मार्केट में अगर लंबे समय तक टिके रहना है तो दोस्तों आपको छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर ही लंबे समय तक रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए मतलब जो भी छोटा भी अगर मिलता है तो उसको एंजॉय कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी है आपके नज़दीकी, उसके साथ अप्रिशिएट कीजिए, उसे बताइए कि आज मुझे ये मिला। ठीक है, और फोकस पर जब लर्निंग करते तो एक बात याद रखना, जब लॉस तो होगा डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि हर बार प्रॉफिट भी होगा, छोटा छोटा प्रॉफिट के साथ छोटा लॉस भी होगा। यह सीखना यही होता है कि हमें शेयर मार्केटिंग में किसी भी स्ट्रेटजी, कोई भी लर्निंग करता है या फिर किसी भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो
उसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको किस प्रकार से अपने लॉसेस को कम करना है और प्रॉफिट को बढ़ाना है। यही सिखाया जाता है हर एक कोर्स में कि कैसे अपने लॉस को कम करें और प्रॉफिट को बढ़ाएं, ताकि हम पैरेलल में चले। बाकी होगा दोनों ही, लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा, दोनों साथ में रहेगा। कोई माइका लाल अभी तक शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है जिसने हमेशा प्रॉफिट किया है। सब ने लॉस भी किया, लेकिन उसको यही सीखा गया है कि उस लॉस को कैसे कम किया जाए, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए। इतना सीख गया शेयर मार्केट में बहुत है, और यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब अगर आपने लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं, स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बात याद रखना, जब लॉसेस होंगे, लॉसेस तो होने वाले डेफिनेटली, लेकिन लॉसेस होंगे तो एक फोकस भी आपको लॉन्ग टर्म रखना है। यहाँ पर छोटा मोटा लॉस तो जरूर होगा, लेकिन अगर लंबा सोचेंगे, यानी कि एक बिग प्लान बनाएंगे अगर ट्रेडिंग के अंदर, अगर आपको करियर बना है, तो छोटे छोटे लॉस को आप मतलब माइंड में नहीं रहेगा। वो होता है ऐसा, एक प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करते तो भी कुछ एक्सपेंस होते हैं, खर्च होते हैं जो हर महीने देने पड़ते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर भी यही समझना है कि ये हमारा एक प्रकार के एक्सपेंस है, खर्च है, जो लॉसेस होते हैं उसको इसी प्रकार से देखना है। एक बिग मनी ऐसा नहीं कि मतलब लॉस हो गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। छोटे छोटे लॉस होंगे, डेफिनेटली होंगे। ठीक है, तो यही है, यानी कि एक पहला वही कि फोकस लर्निंग करना है, दूसरा है प्रैक्टिस ग्रेट्यूटी। ये बहुत बिग है, ग्रेट्यूटी के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में करना है जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपकी सिस्टम है, जहाँ पर आप ट्रेड ले रहे हैं, उसको डिसिप्लिन के साथ फोकस करना है। ठीक है, और उसी जो भी आपकी स्ट्रेटजी उसके अंदर जब प्रॉफिट होता है, याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जो स्ट्रेटजी पर जो आपने 1:2 1:3 पर जो काम किया है, जो भी आपका रेशियो है, उस पर जब बुक होता है तब कितना मिला उस पर फोकस नहीं करना है। आपको यह नहीं देखना है कि आज मुझे 5,000 मिल गए प्रॉफिट, 1:2 पर मुझे 5,000 मिल गए। फिगर को एंजॉय नहीं करना है, अपने माइंड को इस प्रकार से बनाना है कि मुझे फिगर नहीं, आज मैंने डिसिप्लिन के साथ ये मेरी सेटअप पर मैंने ट्रेड लिया और सेटअप के हिसाब से मैंने 1:2 मुझे मिला। तो आपको एंजॉय, अंदर से फीलिंग आपको डिसिप्लिन पर आनी चाहिए कि मैंने डिसिप्लिन के साथ सिस्टम को फॉलो किया। कितना मिला पैसा उसका एंजॉय नहीं करना, याद रखना, ये बहुत बिग पॉइंट है। माइंडसेट अगर आपको सही माइंडसेट का अगर डेवलप करना है तो ये एक आपका जो नज़रिया है इस प्रकार से होना चाहिए कि आपने डिसिप्लिन के साथ मेरी सिस्टम को मैंने फॉलो किया, उसका एंजॉय करना। आपको प्रॉफिट कितना हुआ उस पर नहीं देखना है कि आज मुझे 5,000, तो उसका मतलब अंदर से वो जोश नहीं होना चाहिए। जोश उसका उसी बात का होना चाहिए माइंड में कि डिसिप्लिन के साथ मैंने सिस्टम को फॉलो किया है, स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, जो सेटअप था उसको फॉलो किया है। ये आपको बिल्ड करना है। प्रॉफिट तो एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगी, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो प्रॉफिट अपने आप आता ही रहेगा और धीरे धीरे वो बनता ही जाएगा। ठीक है, तो ये 3 काम अगर करते हैं तो आपका जो माइंड है ऑटोमेटिक ग्रोथ माइंडसेट जिसे हम कहते हैं मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट में ग्रोथ माइंडसेट अपने आप बन जाएगा धीरे धीरे। इतना ही करना है, 3 स्टेप, फोकस लर्निंग, ठीक है, ग्रेटिट्यूड अप्रिशिएट कीजिए ग्रेटिट्यूड को के लिए, और डिसिप्लिन के साथ अपनी स्ट्रेटजी, अपनी सिस्टम पर डिसिप्लिन के साथ बने रहिए उसके साथ। ठीक है, प्रॉफिट को एंजॉय मत कीजिए, डिसिप्लिन के साथ सिस्टम पर आप रहें, आज उसके प्रकार से आपने ट्रेड किया है उसको एंजॉय कीजिए। यही था दोस्तों 3, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट धीरे धीरे एक ग्रोथ माइंडसेट बन जाएगा जो ट्रेडिंग जर्नी में होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, पसंद है लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।